बार के अगर छठे चरण की बात की जाए तो और इस देखिए गिरिडीह से जहां से हम बात कर रहे हैं वहां पर हमारे सहयोगी गौरव झा की मौजूदगी है। गौरव, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और आपके साथ कई वोटर्स मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने शायद वोट डाल लिया है, तो जरा वो स्याही का निशान भी अपने दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, हम आपको विवाह बता दें कि हर आम और हर खास इंसान आज वोट करने के लिए बूथों पर पहुंच रहा है और इस वक्त सबसे पहले हम आपको गुणवंत सिंह मोगिया साहब से मिलवाएंगे। सबसे पहले तो अमिट स्याही आप दिखाइए सर, पूरा परिवार एक साथ वोटिंग करने के लिए आया है। हम चाहेंगे कि हर कोई अपने उस अमिट स्याही को दिखा दे कि आज जब वो वोटिंग करने के लिए आए हैं तो किस संदेश के साथ जाएंगे। पूरा परिवार एक साथ पहले मतदान फिर जलपान के नारे के साथ पहुंचे हैं। पहले ये बताइए सर कि कितनी तैयारी इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने की होती है? सबसे पहले सारे देशवासियों को इस लोकतंत्र के पर्व पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं, उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज सारे देश में चाहे उद्योगपति हों या नेता या मजदूर हों या पदाधिकारी, सबको एक बराबर ये मतदान का अधिकार है और इसे जो लोग समझते हैं वो लोग वोट देने जरूर आते हैं। मेरी सबसे अपील है कि जरूर वोट देने के लिए आएं और अभी समय है। सभी हम अपने इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने अधिकार का और इसके साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन करें। आप अपने कर्तव्य के पालन कराने के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर आए हैं। कौन कौन आए हैं, सबसे परिचय कराइए थोड़ा। ये श्रीमती जी हैं और ये हमारी सिस्टर हैं। हाँ, पूरा परिवार आया है जी, और सब बच्चे हैं। बताइए मैम कि आज के दिन कितना महत्वपूर्ण है, खाना वाना घर में बनाए या फिर वोटिंग करने आ गए? मैं तो इनके चिन्हों पर चलती हूँ, जैसे ये भी पीछे पीछे इनकी मैं भी चल लेती हूँ, जैसे ये बोलते हैं मैसेज कर लेती हूँ। बिल्कुल, ये पूरा पारिवारिक जो वोटिंग है वो है। आप दीदी यहाँ पहुँचे, पहले जलपान किया या पहले मतदान? पहले मतदान फिर जलपान। कितना लोकतंत्र का महापर्व है और अपना मनपसंद प्रतिनिधि चुनने का ये सुअवसर मिलता है, तो हम अपने कर्तव्य का और अधिकार दोनों का ही पालन करेंगे। आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है वोटिंग? हमको बस इनकी बात मानना जरूरी है। बिल्कुल, हर कोई घर के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे मानना चाहते हैं। आप बताइए मैम कि लोगों को, युवाओं को क्या संदेश देंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि मतदान जरूर करें। युवा में जितनी ताकत है उतनी किसी में नहीं है और अगर हम मतदान नहीं करते तो हम किसी पे हाथ उठाने लायक भी नहीं है। बिल्कुल, अगर गिरिडीह के कहें तो गिरिडीह के क्या अहम मुद्दे हैं जो राजनेताओं को समझना चाहिए? नहीं, ऐसे तो बहुत से मुद्दे हैं हमारे पास, लेकिन साफ सफाई वगैरह को लेके बोल सकते हैं। और क्या लगता है जिस तरह से बूथों पर लोगों को पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही चल रहा है, जो लोग धूप की वजह से घरों से नहीं निकलते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको सुबह आना चाहिए, पहले मतदान देना चाहिए, फिर जलपान करना। जी बिल्कुल, ये पूरा परिवार है और पूरे परिवार के साथ आप देखिए कि लोग बूथों पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त ये बूथ संख्या 35 है और बूथ संख्या 35 पर जिस तरीके से आज सुबह से लोगों को पहुंचने का सिलसिला शुरू है, ये कहना गलत नहीं होगा कि गिरिडीह में उत्साह काफी ज्यादा है। क्या कहते हैं सर, उत्साह काफी ज्यादा है गिरिडीह में या उत्साह में कोई कमी दिख रही है? नहीं, उत्साह रहता है और पहले से अवेयरनेस बढ़ी है, लोग समझने लगे हैं और जिन चीज़ों को लोग समझेंगे, जितना ज़्यादा समझेंगे उतना देश हमारा उन्नति करेगा। हमें हर समय ये समझना है कि देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारी है। श्रीमती जी बोल रही थी कि जो सर बोलते हैं वही करने के लिए। नहीं, ये ठीक है, ये सिंपली ऐसा कहती हैं, लेकिन घर बैठ के हम लोग सारा डिस्कशन हमेशा करते हैं कि किसको वोट देनी है, क्या होना चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए। हमारा डिस्कशन इन्हीं के साथ ज़्यादा होता है। अच्छा, मतलब आप दोनों डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से देश की तरक्की होगी। जी बिल्कुल। जो लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं वोटिंग करने के लिए, अक्सर हमने बिहार में देखा था फर्स्ट और सेकंड फेज में कि कम वोटिंग हुए थे। उन लोगों, झारखंड में हालांकि 2 फेज में ठीक ठाक वोटिंग रहा है, 60-62% के आसपास। इस बार गिरिडीह से क्या आप अपील करेंगे और कितने वोटिंग प्रतिशत की उम्मीद करते हैं? यही बात मैंने अभी कही कि जो समझते हैं कि ये हमारा सिर्फ अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है, उस तरह से सभी लोग जरूर आए और इस अधिकार का पूर्णतः हमें अपना जो प्रतिनिधि चुनना है उसके लिए हमारा जो अधिकार है चुनने का, वो हमें मिलना चाहिए और हम लोग अपने अधिकार को पूरी तरह इसका उपयोग करें, सदुपयोग करें।
बिल्कुल इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोगों में एक उम्मीद होती है कि अपना सरकार चुने, तो उन्हें उस उम्मीद पर खड़े उतरने के लिए आपको कुछ बेहतर भी करना पड़ेगा। आपको मतदान करने के लिए हर एक मतदाताओं को यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, अलग अलग बूथों पर पहुँचना पड़ेगा। और इसी की खूबसूरती हमने गिरिडीह के अलग अलग बूथों से भी देखी है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह था। और इस उत्साह की वजह से ही आसपास अगर हम बात करें तो 100 मीटर के रेडियस में भी कई सारे बूथ्स हैं, जिस पर आज सुबह हमने जब वहाँ 7 बजे पहुंचे थे तो उस वक्त से भी लोगों की भीड़ देखने को मिली थी। और उसके बाद गौरव, तो देखिए वोटिंग जारी है इस बीच।